हमने अटैक की बात ऑफिशियल तौर पर नहीं कही, हमने युद्ध की बात ऑफिशियल तौर पर नहीं कही। हमने कहा कि कल्पना से परे इंतजाम किया जाएगा, कल्पना से परे सजा दी जाएगी, लेकिन उनको जो आतंकवाद फैलाते हैं, लेकिन तो पाकिस्तान एसोसिएट कर रहा है खुद को सीधे सीधे आतंकवाद से ना। प्राची ये देखें, जब कुछ भी नहीं था, कोई इस तरह की टेंशन नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। यहाँ तो उस वक्त भी शेख रशीद साहब कहते थे हमने पाव पाव के बम बना रखे और हम फेंक देंगे। यहाँ पे तो एक आम सी बात है, चलते फिरते हमारे पॉलिटिशियंस ये बातें किया करते हैं और सब कहते थे पाव पाव के बम क्या है। अब शेख रशीद साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और ये शेख रशीद साहब वही है जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन का जब टेस्ट किया था तो ये सबसे पहले भाग के दुबई या कहीं चले गए थे, मैंने जहां तक सुना है, और उसके बाद ये बाद में आए थे। तो ये बात करने की होती है, ये स्टेटमेंट्स होती है हमारे यहाँ, एक नॉर्मल सी चीज है हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर। जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात को भी रिजेक्ट करती हूँ, जो उन्होंने कहा कि हम खून की नदियां बहा देंगे, पानी बंद किया तो ये कर देंगे। यही हाल है, और इसी किस्म की बड़के मार मार के जो है वो हमने आज अपने मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया है। अगर हमने यहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पठान हो या कोई हो, उनको अगर हमने उनके राइट्स दिए होते अपनी जगह पे, जब भी भारत ने कई बार पहले भी कंप्लेन की है कि जी बम्बई अटैक हुआ, उड़ी हुआ, पुलवामा क्या क्या, अगर हमने उसके ऊपर कार्रवाई ठीक तरीके से की होती, ऐसे लोगों को सपोर्ट ना किया होता जिन्हें आज भी हमने यहाँ बिठा के रखा हुआ है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, तो शायद हमारी पासपोर्ट की भी कोई इज्जत हो गई होती और हम काफी बेहतर तरफ चले गए होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते। ये बात मैं नहीं समझ पाई।